ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। मेरे प्यारे भाई बहन बंधु एवं दर्शक भाइयों माताओं, आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि प्रकृति, आदिशक्ति माता प्रकृति और आदि पुरुष प्रत्येक देवी देवताओं इस प्रकृति में प्रत्येक जीवों को सुख शांति और चैन देने के लिए, अमृत प्रदान करने के लिए हमारे धराधाम में तरह तरह के रूपों में आए हैं। जैसे सूर्य, सतयुग में जैसे थे सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि, नदी, प्राकृतिक वस्तुएं आज भी वैसे ही हैं। प्रत्येक देवता किसी न किसी रूपों में, जैसे नदी को हम बोले किसी देवी नदी के रूप में आकर शीतल पानी सबको प्रदान करते हैं। भगवते सूर्य नारायण के रूप में नारायण आकर प्रत्येक जीवों को अंधकार से प्रकाश देते हैं, अपने उष्ण देकर जीवों को रक्षा करते हैं। वायु देवता, जल देवता, प्रत्येक देवता किसी न किसी रूप में आके मनुष्यों को सेवा किए हैं, मनुष्यों का रक्षा किए हैं और प्रत्येक जीवों को अपनी ममता रूपी देवता अपने संतान के जैसे पालन पोषण करते हैं। परंतु वर्तमान युग में यदि देखा जाए तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य आज प्रकृति से उतना ही पीछे, उतना जितना दूर भागते हैं उतना ही दुख, कष्ट और ज्वाला यंत्रणाएँ आती हैं। आज यदि देखेंगे तो एक समय था कि हमारे भारतवर्ष की मिट्टी में अगर किसी का घाव भी हो जाते थे तो यहाँ की मिट्टी को ही यदि लगा देते थे तो ठीक हो जाते थे, कोई दवा की जरूरत नहीं। यानी धरती माता उतनी कृपावान थी कि वो जो है उनकी वो चीज़ मिट्टी ही लगा देते तो ठीक हो जाता था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण इतिहास यदि खोलते हैं तो देखा जाता है। यानी प्रत्येक देवता प्रत्येक जीवों को संतान रूपी रक्षा के लिए हर समय तत्पर है, लेकिन मनुष्य ही उस पर विश्वास नहीं करते हैं और तरह तरह के नए अंधकारमय बने जाने के लिए मन में विचलित करके तरह तरह के चीज़ को करते हैं। वर्तमान युग में मनुष्य का मन संदेहास्पद अंधकारों से डूबे हुए हैं। आजकल के मनुष्य देवता या श्री विष्णु नारायण ठाकुर को तो दूर की बात, अपने आप पर ही विश्वास को खो बैठे हैं। एक दिन ऐसा था जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अपने आप पर स्वतः स्वावलंबी होते थे एवं आत्मविश्वास हुआ करते थे। धर्म के आचरण पर विचार बुद्धि उस समय था। देवताओं के ऊपर, आदिशक्ति माताओं पर या प्रभु पर पूर्ण प्रगाढ़ विश्वास था। आज यदि देखा जाए तो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं जो देवताओं पर विश्वास उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो यदि उसी समय का देखा जाए तो उस समय के जितने भी मठ, मंदिर या पथिकों के लिए तो जगह जगह पर विश्रामागार, पेड़ पौधे और जलाशय का निर्माण किए थे, जिससे देखा यदि जाता है तो दूर दूर से आए हुए लोग शांत क्लांत पथिक मंदिर के संलग्न नट मंदिर में या विश्रामागार में रहकर विश्राम करते हैं। भक्ति श्रद्धा वहाँ उत्पन्न होती है। देवी देवताओं का पूजा करके बहुत सारे मनन, यानी मन में जो अभीष्ट, जो मनोरथ है वो पूरा उनके होते हैं, तो वो जाते हैं उनके ऊपर में पहले तो आत्मविश्वास हो जाते हैं, तो उनके मन की मनोरथ, मनोकामना पूरा हो जाते हैं। यदि पहले का युगों के राजाओं को देखे तो ये लोग उसमें रास्ताओं पर या गांवों पर जगह जगह बड़ा बड़ा जलाशय का खनन कर देते थे, पेड़ पौधे लगाया करते थे ताकि जीवों को पीने के लिए जल, गर्मी से बचने के लिए वो शीतल छांवों पर बैठकर प्रचंड गर्मी से वो पेड़ के नीचे बैठकर शांत होते थे, शीतल बतास उनके देह पर लगते थे। और इससे ज़्यादा वृक्षारोपण होने से वर्षा भी अच्छा होती है
और ऑक्सीजन सभी चीज़ों का संतुलन भी होता था। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते वृक्ष को भी अंधाधुंध काटा गया। लेकिन आज वर्तमान युग में सरकार भी बहुत प्रयत्नशील है कि वृक्षारोपण कीजिए। देश विदेश या पूरे संसार में एक ही चीज़ आ गया, वृक्षारोपण कीजिए। मनुष्यों को जैसे जैसे उस चीज़ों के बारे में जानकारी होती गई, वैसे वैसे उस चीज़ों को पुनर्स्थापन करना शुरू किया। आज पूर्णतया यदि हम ईश्वर पर सबसे पहले तो स्वतः आत्मविश्वास हो, यदि रखकर हम कोई भी काम करें, आत्मविश्वास से यदि हम पढ़ाई लिखाई से चलकर या दिनचर्या में जो भी चीज़ करेंगे वह प्रभु का ही कर्म सोचकर अपने ही दृढ़ संकल्प करके चलते रहेंगे। और किसी पर जलन हिंसा या किसी चीज़ को यदि हम मन में नहीं ठान कर यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएगा। आज यदि देखा जाए तो जैसे कोई थोड़ा सा दाल रोटी अच्छा खा रहा है तो हमें जलन आती है, हमें हिंसा आता है कि कैसे ही कर रहा है। लेकिन ये ग्रंथ में नहीं दिया। ग्रंथ कहते हैं कि प्रभु का यदि हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ दिया गया है कि जो चीज़ तुम्हें कर्म करते चलो, जो भी चीज़ मिला तो उसी से संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने से कर्म करते यदि रहेंगे और वही चीज़ को कि भाई यही ईश्वर ने हमको दिया है, बड़ी संतुष्ट अमृत जैसा, उसी चीज़ को ग्रहण करेंगे। अगर ग्रहण करेंगे उसी चीज़ को और मन में संतुष्टि ले लेंगे तो वही खाना, वही पीना, वही पहनना, वही सब चीज़ हमारा बहुत सुंदर और आत्मसंतुष्टि होने से बहुत आनंद से हम जीवन व्यतीत करेंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं से विशेष आग्रह है कि प्रकृति का भी प्रेम कीजिए। प्रकृति आदिशक्ति माताओं का एक रूप है, आदिशक्ति माता ही है। अभी हम बताएं कि आदिशक्ति माता का ही रूप नदी, हाँ, प्रकृति, सूर्य नारायण, वायु देवता और जितने भी चीज़ देख रहे हैं प्रकृति ही माता का ही एक एक अंगों में है, जो प्रत्येक जीवों को रक्षा के लिए वो आते हैं, वो उसी रूप में विराजमान है। तो अतः माता का मनन ध्यान करके सुबह जो भी आप देवी देवता गॉड ईश्वर अल्लाह किसी को भी पूजते हैं उन्हीं को स्मरण करके सुबह दिनचर्या शुरू कीजिए और काम करते रहिए। ये निश्चित रूप से 100% से भी ज़्यादा आप विश्वास करके चलिए, आपका जीवन मंगलमय और आनंदमय रहेगा। आगे का वीडियो में प्रकृति के बारे में और चर्चा करेंगे। ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं से विशेष आग्रह है कि जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए।